नमस्ते। बीएड प्रथम वर्ष आपका जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसके अंतर्गत तीसरी यूनिट चल रही है अपनी। उसमें आज का जो अपना जो टॉपिक है नगरीकरण के स्वरूप के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नगरीकरण के जो स्वरूप है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नगरीकरण, नगरीय जीवन शैली पर व्यापक रूप से विचार किया जाए तो इसमें अनेक प्रकार के स्वरूप दृष्टिकोण होते हैं। इन स्वरूपों के कारण ही ग्रामीण जीवन शैली के अनेक तथ्यों को नगरीय जीवन शैली से लिया गया है। वर्तमान समय में नगरीय जीवन शैली को देखकर ग्रामीण नागरिकों द्वारा अनेक बुराइयों को समाप्त करने के प्रयास किए गए और नगरीय जीवन शैली के प्रमुख जो लाभ एवं सकारात्मक स्वरूप को अपन स्पष्ट रूप से देखेंगे उसमें, जिससे इस शैली को श्रेष्ठ समझा जाता है। उसमें जो पहला जो बताया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास के बारे में अपन अध्ययन करेंगे तो वर्तमान समय में जो नगरीय जीवन शैली में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पूर्ण प्रभाव देखा जाता है। जो शहरी जीवन में भूतपूर्व जो प्रेत जादू टोना व्यक्ति कम मानते हैं तो अपने जीवन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे बीमारी होने पर व्यक्ति मंत्र या तंत्र माध्यम से चिकित्सा न जाकर डॉक्टर के पास जाते हैं और इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यापक रूप से देखा जाता है। फिर आता है अपना इसमें उच्च शिक्षा की व्यवस्था। उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें शहरी जीवन शैली में उच्च शिक्षा के प्रति जो लगाव देखा जाता है। उसमें जैसे कि परिणाम नगरीय क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं जो प्रशिक्षण विद्यालय देखे जाते हैं और इस परिणाम प्रत्येक शहरवासी को उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। फिर इसी के साथ में जो बताया गया है उसमें अपना आता है रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर के अंतर्गत जैसा कि शहरी जीवन शैली में जो रोजगार के जो अवसर की उपलब्धता देखने को मिलती है और शहरी क्षेत्र में अनेक बड़े बड़े उद्योग होते हैं और जिनसे हजारों की संख्या में मजदूर की आवश्यकता होती है और इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति भी रोजगार प्राप्त करने के लिए शहर में जाता है। फिर आता है जाति व्यवस्था का समापन। जाति व्यवस्था का जो समापन है उसमें जो बताया गया है कि शहरी क्षेत्र में जो जाति की जो व्यवस्था पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। एक अनुसूचित जाति या व्यक्ति शहर के किसी भी मंदिर में प्रवेश कर सकता है तो उसके द्वारा किसी प्रकार का भी व्यवसाय किया जा सकता है।
अतः शहर में किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से जातिवाद के आधार पर रोका नहीं जाता है, और जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जातिवादी व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रभावित होती है और शहरी व्यवस्था में जातिवादी व्यवस्था के दोष लगभग समाप्त हो चुके हैं। फिर आता है धार्मिक संकीर्णता का अभाव। इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि शहरी क्षेत्र में किसी भी धर्म के प्रति द्वेष भावना का स्वरूप नहीं देखा जाता है। वहाँ पर प्रत्येक धर्म का अनुपात लगभग समान रहता है। फिर आता है अनेकता में एकता की स्थिति। अनेकता में एकता की जो स्थिति, उसमें शहरी जीवन में अनेकता की स्थिति में एकता की स्थिति पाई जाती है। और उसमें जो बताया गया है कि अनेक स्थानों में आए हुए व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, धार्मिक भावनाओं में भी भिन्नता होती है। फिर आता है उच्च प्रशासनिक व्यवस्था। उच्च प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो बताया गया है कि नगरीय जीवन से में जो उच्च प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप देखा जाता है, क्योंकि इस जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्घटना घटती है तो नगर के समस्त अधिकारी एकत्रित हो जाते हैं और उस समस्या का समाधान करने लगते हैं। फिर आता है गुटबंदी का अभाव। गुटबंदी का अभाव के अंतर्गत जो बताया गया है उसमें नगरीय जीवन में विविध प्रकार के गुटबंदी जीवन का अभाव पाया जाता है, क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति रोजगार के लिए शहरी जीवन में प्रवेश करता है और इसलिए प्रथम उसको अपने कार्यों में ही समय नहीं मिल पाता, और इसके अतिरिक्त व्यक्ति अपने आय में वृद्धि के लिए अतिरिक्त कार्य करता है और इस परिणाम स्वरूप यह समय प्राप्त नहीं कर पाता और नगरीय जीवन में पृथक पृथक स्थानों से आय होने के कारण भावात्मक रूप से अधिक लगाव भी नहीं होता है और इस प्रकार नगरीय जीवन गुटबंदी एवं खराब राजनीति से ग्रसित नहीं होता। फिर आता है सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था। सुरक्षा की जो व्यापक व्यवस्था है उसमें जो बताया गया है कि सुरक्षा की जो व्यापक व्यवस्था पर विचार किया जाए तो नगरीय जीवन में यह व्यापक रूप से देखा जाता है कि नगरीय क्षेत्र में सरकारी सुरक्षा के अतिरिक्त व्यक्तिगत सुरक्षा की व्यवस्था होती है। उसी के साथ में वर्तमान जीवन में प्रत्येक कॉलोनी को गेट एवं बाउंड्री लगाकर सुरक्षित किया जाता है और उसके बाद गेट पर सुरक्षा गार्ड को ड्यूटी पर लगाया जाता है ना। तो ये सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था के अंतर्गत बताया गया है। फिर आता है सामाजिक बुराइयों का अंत। सामाजिक बुराइयों का अंत। अब सामाजिक जो बुराइयां होती है नगर जीवन में जो समायोजन बुराइयों का अंत हो जाता है उसमें जातिवाद, धार्मिक स्कीनता और अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जादू टोने, लिंग भेद एवं बाल विवाह
आदि जो बुराइयां नहीं देखी जाती है, तो क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति तर्क एवं सिद्धांतों का व्यावसायिक लाभ एवं उपयोगिता की देखता है। यदि किसी परंपरा की जो उसके जीवन में उपयुक्तता नहीं है या उसके व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न होती है, तो वह उसको त्याग देता है और इस प्रकार शहरी जीवन एक उपयोगी जीवन के रूप में देखा जाता है। फिर आता है स्त्री शिक्षा एवं रोजगार की उचित व्यवस्था। स्त्री शिक्षा एवं रोजगार की जो व्यवस्था है, उसमें रोजगार की उचित व्यवस्था। उसमें जो बताया गया है कि नगरीय जीवन में जो स्त्री शिक्षा की जो व्यापक व्यवस्था देखी जाती है, बालिका के केवल पृथक शुरू में महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय देखे जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक बालिका को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। शहरी जीवन में जो महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं और यहाँ पुरुषों को अपेक्षा महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर दिए जाते हैं और उनकी ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा पर अधिक विश्वास किया जाता है। फिर आता है अपना तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास। तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास, इसमें जो बताया गया है कि नगरीय जीवन में सामान्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है और इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति अंधानुकरण से बचने का प्रयास करता है तथा प्रत्येक तथ्य को व्यावसायिक उपयोगिता एवं तर्क के आधार पर परखता है। अतः इसके बाद ही उसको जीवन में स्थायी रूप से स्थान देता है और इस प्रकार नगरीय जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को जो तार्किक योग्यता एवं समायोजन शक्ति का व्यापक रूप से विकास होता है, जो कि एक मानव के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होता है। तो नगरीयकरण के जो स्वरूप है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा को बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।